आज हम वचन में जाने से पहले इश्तिहार है जो हमारी इबादत का समय कृपया सब लोग टाइम से आने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर ने इस चीज के लिए बहुत ही बड़ी उनको ताड़ना देता है परमेश्वर। और आज मिसिस जैक्सन जो रहरा से है, उन्होंने उनका जो वेतन मिलता है, जो पेंशन मिलती है, उसमें से 2025 रुपया पेंशन का 10% दिया है और 200 रुपया दुकान का जो निकाला था 10% दिया है। तो परमेश्वर उनको मदद करे और अपनी दुआओं में सब लोग याद रखें कि उनको घर में कोई गति करे। तो आज मैं एक आयत पर आपके सामने जोड़ दूंगा, नीति वचन 6 बल्कि 6 का 6 एक आयत उसमें है, लिखा हुआ है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। ये हम सब लोगों के लिए आज वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं आपके सामने परोसूं। आज सुबह तक मुझे नहीं मालूम था कि क्या वचन देना है, लेकिन परमेश्वर से मैंने मांगा कि परमेश्वर मुझे कुछ दे जो आज मैं तेरी भीड़ों के सामने कोई चीज दूं। तो परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने आज मुझे ये वचन दिया। और जब हम देखते हैं ये चीटी से हमें नसीहत लेने की जरूरत है जो बाइबल में लिखा हुआ है। एक चीटी गर्मियों से स्टार्ट कर देती है, उसके अंदर जरा सा भी आलसीपन नहीं होता है, जरा सा भी आलस नहीं होता है, क्योंकि आने वाला समय जो बरसात का होता है और वहां पर चींटियों को ना भोजन मिल सकता है, ना कुछ मिल सकता है, ना वो बाहर निकल सकती है। अगर बाहर निकली तो बह जाएंगी, पानी का बहाव इतना होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, हम सब लोगों को परमेश्वर ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, शरीर दिया, अच्छा दिमाग दिया, और दिमाग दिया है इसलिए कि हम अच्छे अच्छे काम करें अपनी बुद्धि के द्वारा। यहां पर हम देखते हैं कि बड़े जोर देके बाइबल बताती है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। आलस से जो लेजीपन है, बाइबल क्या कहती है? गंभीर बीमारी, बहुत गंभीर बीमारी है। आत्मिक व्यवहारिक समस्याएं पैदा होती हैं और हमें ये सिखाती है कि आलस से न केवल आर्थिक तंगी और बर्बादी लाता है, बल्कि हमारे लिए विश्वास और उद्देश्यों को भी कमजोर करता है। इसके बजाय परमेश्वर हमें परिश्रम, सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ जीने का आह्वान देता है। परमेश्वर हमको अमीर बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि जो कोई आलस करता है वो बीमारियों से जूझता है, तंगियों से जूझता है, उसके घर में बीमारी जड़ पकड़ लेती है, वो बीमारी निकलती नहीं है, उसके कारण घर में तबाही आने लगती है, उसके साथ पैसे की तंगी होने लगती है और वो परिवार बर्बाद हो जाता है, वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। हम सब लोग बात जानते हैं, आज चर्च में भी यही चीज आलसपन। किसी घर में अगर एक आलसी पैदा हो जाए, एक आलसी हो जाए, तो पूरा घर उससे परेशान हो जाता है। वो आलसी के सामने से अगर उसकी मां निकल जाए
कि पानी लाते वक्त उसकी पत्नी निकल जाए, कि खाना ला दे, उसकी बेटी निकल जाए, बेटा निकल जाए, वो निकल जाए, वो चारपाई पे पड़ा रहता है क्योंकि वो आलसी है। और आलसी व्यक्ति की जो संज्ञा, जो चौखट होती है जिसमें ये दरवाजा होता है, दरवाजा एक चूल पर लटका हुआ होता है और दरवाजे को चूल दरवाजा हिलता रहता है। ऐसी व्यक्ति जो आलसी व्यक्ति है वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ, वो इधर से उधर करवटें लेता रहता है और करवटें लेने के बाद उसके घर का फ्यूचर कुछ नहीं होता, उसका फ्यूचर कुछ नहीं होता। उससे कह दो भाई आज ये काम करना है, बोले हो जाएगा, रात से कल कर लेंगे। एक व्यक्ति से मेरी पत्नी ने कल कहा कि ये काम कर लो, तो बोले खाना खाने के बाद कर लेंगे। खाना भी खा लिया, रेस्ट भी ले लिया, उसके बाद जो है कल कर लेंगे, कल संडे का मौका है। मेरे कहने का मतलब ये बात तो मैंने कही आपसे, लेकिन हमारी जिंदगियों में वो जीवन हर समय काम करता रहता है कि हम परमेश्वर की नजरों में कितने वफादार हैं। और ये चीज हम सब लोगों के ऊपर लागू होती है। शायद मैंने अपने इस छोटे से जीवन में मैंने अपने आप में वो बहुत लागू किया, और लागू मेरे पिता के कारण हुआ, क्योंकि मेरे पिता अंग्रेजों के साथ में ज्यादातर टाइम बिताया था। तो मैं बचपन से ये देखता था कि एक टाइम किया पंक्चुअल, अगर किसी को मैंने 3 बजे का टाइम दे दिया तो 3 बजे तैनात होना है उस परिवार में। मैंने एक बार फिर बताया था कि मेरे पापा ने अगर किसी वक्त अगर प्रार्थना का समय किसी घर में दे दिया तो थोड़ा 5 मिनट या 2 मिनट पहले तो पहुंच गया, लेकिन 5 मिनट लेट नहीं पहुंचे, क्योंकि ये बाइबल सिखाती है और बाइबल अंग्रेज बाइबल के अध्ययन करके और वो अपने आप को बचा चुके हैं। आज देखा होगा कि हमने देखा होगा कि हिंदुस्तान से अगर हम बाहर जाते हैं, यूरोप कंट्री को ढूंढते हैं, तो वहां का टाइम के पंक्चुअल है। अंग्रेज यहाँ पर भी आते थे, अपने हाथ से धोने की कोशिश करते थे, प्लेट और गिलास अपने हाथ से धोने की कोशिश करते थे। हमें बहुत बुरा लगता था, लेकिन ये उनकी एक परंपरा है जो बाइबल ने सिखा दी। आलस आलस एक ऐसी चीज है कि वो आपको बर्बाद करके छोड़ता है। इसी तरीके से चर्च में भी जो लोग आगे, जो कलीसिया है, जो पौलुस ने परेशान हो गया था इस आलसपन की कलीसिया के कारण, बर्बादी का कारण बने। बहुत ढेर सारे सैकड़ों चर्च इस कारण बर्बादी का समय बने हैं कि आलस आ गया। और वो आलस शैतान के जरिए हमारे पास आता है। शैतान कई तरीके से काम करता है। शैतान आपके परिवार में भी घुस के काम कर सकता है, शैतान चर्च में भी घुस के काम कर सकता है, शैतान आपको रोड पे भी मिल के काम कर सकता है, शैतान कहीं पर भी मिल सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को हमेशा ताकतवर बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि शैतान आकर आपके ऊपर आक्रमण न कर ले। आज शैतान हम सब लोगों को बर्बाद करना चाहता है। नीति वचन 26 और 13-16 बाइबल बताती है, आलसी स्वभाव का एक बहुत ही सटीक और व्यवसायत्मक चित्र खींचती है। बहाने बनाना आलसी कहता है कि मार्ग में सींग है और चौक में सींग है। वह काम ना करने के लिए हमेशा बहाने खोजता है। चर्च में लेट हो गए, आज पादरी साहब चर्च में नहीं आ सके। मैं आना चाहता था। मैं खुदावन का बहुत बड़ा सिपाही हूँ, मानने वाला हूँ, और मेरे पूर्वजों ने और मैंने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन आज जो मेरे सामने समस्या आ गई, वो शैतान का नाम तो नहीं लेता, पर ये समस्या आ गई कि घर में मैं ये चीज की कमी हो गई थी और आज मैं चर्च में नहीं जाता। प्रिय बंधु, ठीक है,
आप चर्च में नहीं जाते, लेकिन किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए वहां शैतान ने आपका हाथ पकड़ लिया, शैतान आपके ऊपर काबिज हो गया। शैतान आपको बरगलाता है, आपके घर में भी घुस के बरगलाता है, और शैतान आपको इस तरह कर देता है कि वो आपकी चीजों को नुकसान पहुंचाने लगता है। किसी भी शक्ल में आपके पास आ सकता है, आपकी वस्तु को परेशान कर सकता है, आपके कैरेक्टर को परेशान कर सकता है, आपके घर में वो डाका डाल सकता है, आपके ऊपर एक अत्याचार कर सकता है, आपके ऊपर वो इल्जाम लगा सकता है कि वो शैतान है, सब कुछ करता। लेकिन प्रभु के लोग आपको दिलासा देते हैं, शांति देते हैं, क्योंकि वो प्रभु ने शांति देने का पाठ पढ़ा है। शैतान हमेशा आपको हंसता हुआ नहीं देख सकता। प्रभु है जो आपको आज बचाना चाहता है। ये आलसपन, ये गरीबी, ये बीमारी, ये सारी चीजें कहां से आती है? जब हम आलसी हो जाते हैं, परमेश्वर की नजरों से दूर हो जाते हैं, जब हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते तो हम विफल हो जाते हैं, और हम कह देते हैं क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी चीज होती है कि हम ये चीज कल कर लेंगे। वो चीज गांधी जी ने भी कहा। गांधी जी ने कहा था जो काम आप करना चाहते हैं वो अभी करें। कबीर दास जी का दोहा आपने पढ़ा होगा, वो आपने अगर पढ़ा होगा तो जो कल करना है वो आप करना। क्यों कहा? क्योंकि बाइबल पढ़ रखी थी। बाइबल के बहुत ढेर सारे महापुरुषों ने पढ़ा है। जितने भी सत्संग में जितने भी गुरु बैठते हैं वो बाइबल का अध्ययन करके और सत्संग आज चला रहे हैं। सत्संग आज चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? बाइबल की बातें लेकर वो धीरे धीरे बोलते हैं, और उनका मकसद भी इतवार का होता है, किसी मंगल का नहीं होता, कोई शनिवार का नहीं होता, कोई शुक्र का नहीं होता, सिर्फ इतवार का होता है। उन्हें पता है बाइबल में कितनी ताकत है। बाइबल हमसे बात करती है, बाइबल क्या बताना चाहती है। बाइबल आपको बचाना चाहती है, आपके कैरेक्टर को बचाना चाहती है। आपके घर में जो कोई भी बीमारी इतनी घुसपैठियां घुसे पड़े हैं वो सबको भगाना चाहता है। आप इसको समझने की चेतावनी है। और उसके आलस्य के परिणाम क्या होते हैं? जब अगर किसी घर में या किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी आलस आ जाता है तो क्या होता है? परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि आलस्य कभी किसी को आगे नहीं बढ़ाता। ये पहला उद्देश्य है। बाइबल बताती है कि वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और फिर उसके बाद दरिद्रता, गरीबी, नींद से प्रेम मत करो, नहीं तो तुम दरिद्र हो जाओगे। आज बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने ये हो रखी है। किसी भी परिवार में किसी भी बच्चे को पकड़ ले, किसी नौजवान साथी को पकड़ ले, उसके जीवन में एक नींद की सबसे बुरी बीमारी, ये भी हमारे जीवन में आलस को लेकर आती है। परमेश्वर ने 6 दिन बनाए, परमेश्वर ने 6 दिन बनाए। हमारे सोने का अलग सिस्टम दिया, हमारे जागने का अलग दिया, हमारे खेलने का अलग दिया, हमारे पढ़ने का अलग दिया, हमारे प्रार्थना का अलग दिया। 24 घंटे दिए। 24 घंटे में हर एक घंटे हमारे लिए बिजी है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। परमेश्वर का नाम लेना था, लेकिन हम खटिया पे पड़े हुए सो रहे। हमें कहीं और जाना था, अपने घर की व्यवस्था के लिए हमें जाना था, हम घर पे पड़े हुए सो रहे। हमें शिक्षा जो हमारे कल पेपर आएगा और हमें आज अभी तैयारी करनी थी, जो सिस्टम हमें मिला हुआ, जो परमेश्वर ने आज का टाइम किया था, लेकिन हम पड़े हुए सो रहे। हमारे ऊपर परेशानी आएगी या नहीं आएगी? जरूर आएगी। परमेश्वर ने आपको 6 दिन दिए और 6 दिन में आपको काम काज और सारी चीजें बताई कि किस टाइम क्या करना है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम सोते रहो, मैंने इस दुनिया को बना दिया और तुम पड़े पड़े सोते रहो तुम्हारे लिए। उसने कहा फलो फूलो
हाथ चलेंगे, जब हमारे पैर चलेंगे, हमारी आंखें चलेंगी, हमारी जुबान चलेगी, इसके लिए हमें काम दिए हैं। और हम ये सोचते हैं कि जो खुदा की दी हुई जो उपहार है, जो नियामत है, वो सब बेकार है। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हम परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता कह के नहीं मानते। और लोग जो गैर बिरादरी के हैं, जिन्होंने परमेश्वर को देखा भी नहीं है, जहाँ परमेश्वर को जानते हैं, उनको एक विश्वास है, वो अंधे होके वो भागे चले जाते हैं। जबकि वहां ना जानती है, ना उनकी सब कोई समस्या हल होती है, लेकिन फिर भी देखेंगे वहां पे भीड़ है। क्यों? क्योंकि शैतान उनके ऊपर काबिज हो चुका है। परमेश्वर का वचन बताता कि तुम बंद कमरे में जाओ, मैं तुम्हें शांति वहीं पर दे दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में जाओ, अपने घर में जाकर मेरा नाम लो, शांति आपको वहीं पर मिल जाएगी। और कब मिल जाएगी? आपका विश्वास परमेश्वर की तरफ से होना चाहिए। क्या विश्वास है? अगर हम सोते रहेंगे तो क्या विश्वासी बन जाएंगे? आज बहुत बुरी बीमारी ये पूरे संसार के अंदर फैल चुकी है, जो परमेश्वर से अलग कर रही है और शैतान के खेमे में बढ़ती जा रही है ये जनसंख्या। और आज बहुत ढेर सारे परेशान हैं, जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देखा, विश्वास को नहीं देखा। जितने भी फिल्म कलाकार हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते। जितने भी ऐसे लोग बागे, वो परमेश्वर को नहीं जानते। आपने देखा होगा जब उनकी मृत्यु होती है, जब उनकी मौत होती है, तो उनके चेहरे देखे होंगे आपने झुलस जाते हैं। सुविधा बहुत है, पैसा बहुत है, किसी बात की कोई घटी और कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है? डॉक्टरों की कमी नहीं हो सकती। अगर विदेश में जाना पड़े तो कोई कमी नहीं है, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जब उनकी मौत होती है तो उनके चेहरे पहचाने नहीं जाते और ऐसा लगता है कि ये वो इतना बड़ा शख्स, और इसकी मौत कैसे हुई, इसका चेहरा कैसे हुआ। माइकल जैक्सन का मैंने बताया कि उसको बहुत घमंड था कि मैं 100 साल की उम्र जीऊंगा या 100 साल से भी ज्यादा, लेकिन परमेश्वर ने उसको 50 भी पूरे नहीं करने दी। घमंड। परमेश्वर के नजरों में हम सब लोग क्या है? चींटी के बराबर। लेकिन फिर भी उसने हमें कितनी बड़ी बुद्धि दी, हमारे जीवन में कितना बड़ा कार्य किया था। जब हम परमेश्वर ने हमको बनाया, आदम से लेकर नूह तक 930 वर्ष की उम्र होती थी। कोई 900 साल जिया, कोई 912 साल, कोई 935, कोई 950, 975, ऐसी उम्रें हुई है। बाइबल बताती है, बाइबल को हम पढ़ते तो हमने देखा। लेकिन आज जो हमारी उम्र 930 से घटकर सिर्फ 60 वर्ष हो गई। 60 वर्ष हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस महीने जून में मैं 60 कंप्लीट कर चुका। परमेश्वर से एक दिन मैं बात कर रहा था, परमेश्वर से कह रहा था, परमेश्वर तुमने मुझे जो उम्र आज के जमाने के हिसाब से दी है, मैंने पूरी कर ली। कभी भी तेरे पास तो मुझे बुला सकता है। जितने भी बचे हुए ये लबाब के हैं, क्योंकि ये सच हमें मानना पड़ेगा कि हमारी जो उम्र है इस समय 60 या 70 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं है। और उसका कारण हम खुद हैं। उसका कारण कोई और नहीं है, हम खुद हैं। हमारे पुरखाओं से जो हमारे पास आए और हमने उसको फॉलो करने चालू करा। हम अपने पुरखाओं के सिस्टम पर चले। कुछ पुरखा अब्राहम की नीतियों पे चले और कुछ पुरखा दूसरी नीतियों पे चले जो
गलत नीतियां थी। इस संसार को बनाया, इस संसार को बनाने के बाद परमेश्वर खुश हुआ कि बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बाद लिखा है, बाइबल बताती है कि वो इस संसार को बनाने के बाद पछताया भी, जब इंसान ने पाप करना चालू कर दिया। उम्र बहुत ही थी, ब्लेसिंग बहुत ही थी, ताकतवर बनाया था, खाने के लिए कोई भी कमी नहीं थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। संसार में एक उत्तम जीवन दिया था, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ, जिस चीज को, जिस रचना से परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, उसको उम्र कम कर दी। वो हमारे पुरखाओं का असर हम में थोड़ा थोड़ा डीएनए आता गया और हम पाप में शामिल होते चले गए और पाप हमारे ऊपर बढ़ता चला गया और आज भी हम पाप से दबे हुए, जबकि परमेश्वर ने हमें ये पाप हमारे ऊपर से उठा लिया था, लेकिन फिर भी हमने पाप को दावत देनी चालू करी और पाप हमसे गया नहीं। आज भी हम पाप की जुए में लटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बाइबल के ऊपर विश्वास नहीं करते। उन चुनौतियों को जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम ये चीज मत मानना, तुम ये चीज करना और ये चीज ना करना, लेकिन हम जो परमेश्वर ने कहा है कि उस चीज को ना करना, फिर भी हम उस चीज को करते रहते हैं। ये हमारी मूर्खता है। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर होती है। वो परमेश्वर आपको वो सारी चीज देना चाहता है। परमेश्वर कभी भी आपको नाराज नहीं करना चाहता। परमेश्वर उस माता पिता की तरह चिंतित होता है जो दुनिया के माँ बाप होते उनकी तरह चिंतित होता है। ऊपर से देखता है हम कितने दुखी हैं, हम कितने सुखी हैं, हम प्रभु का नाम कब लेते हैं कब नहीं लेते, वो सब देखता है। हम टाइम से आते नहीं आते, वो अपनी हैकल में अपने टाइम से देखना चाहता है। इसीलिए अंग्रेज लोग डरते हैं, आज भी डरते हैं। आज यूरोप में कोई भी चर्च में टाइम से पहुंच जाता है। सुबह 8 बजे की प्रार्थना होती है, वहां पर सुबह 7 बजे की प्रार्थना होती है। उनके पास ना तो कोई बहाना होता है, उनके पास ना कोई ऐसी चीज होती है कि अगर वो ये कह दे कि नहीं भाई साहब हम नहीं आ सकते, वो कुछ भी करते हैं अपने टाइम से अपने भवन पहुंचते, क्योंकि उनको मालूम है ये खुदा का दिया हुआ एक आज्ञा है और उस आज्ञा को अगर हम करके मानते हैं तो वो खुदा की उस बात को मानते हैं। लेकिन समस्या क्या है, हमारे मन में ये विश्वास होता है कि ये प्रभु नहीं कह रहा, ये एक आदमी कह रखा है कि अगले बार टाइम से आ जाना। बहाने बहुत रहते हैं, आलसी आदमी के पास बहानों की कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये बताया कि बहाने बहुत रहते हैं और उस बहानों के चक्कर में आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। आज बहुत ढेर सारे परिवार हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ब्लेसिंग नहीं है, खुदा की आशीष उनके अंदर दिखाई नहीं देती। उनके घर में कहीं पर भी सुबह से लेकर शाम तक खुदा का नाम नहीं लिया जाता। उनके घर में जो अत्याचार की बातें होती हैं और लड़ाई झगड़े की बातें होती हैं, दूसरे की बुराई की बातें होती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होती। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखो, उस पर विश्वास करो। लेकिन विश्वास क्या करते हैं हम सब लोग, हम गिरजे आएंगे अपनी बीमारियों के लिए, अपने कैंसर भगाने के लिए, अपनी पीठ का दर्द भगाने के लिए, अपने पांव का दर्द भगाने के लिए, अपनी सारी समस्याओं को लाके यहाँ पे पुलपिट पे रख देंगे, पादरी के सामने रख देंगे। लेकिन क्या विश्वास है आपको? आपका विश्वास का आज वचन बताता है आपके अंदर कितना बड़ा विश्वास है। सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीज कामयाब हो जाएगी। परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर है, लेकिन कहीं कहीं परमेश्वर का अनुग्रह आप खुद स्वयं रोक रहे हैं। किसी ऐसे आदमी को दावत देते हैं जो प्रभु के पास नहीं है, प्रभु से दूर है, जिसका कोई प्रभु से कोई मकसद नहीं है, लेकिन आपके पास वो मिल चुका है, आपके घर में ऐसी शक्ति कर चुका है, आपको बर्बाद होना देखना चाहता है, क्योंकि वो
प्रभु की तरफ से, खुदा का दास नहीं है। कभी कभी हम गलती कर देते हैं, अपने सिस्टम को बिगाड़ देते हैं और उस चीज को फॉलो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से आप कमजोर पड़ जाते हैं। बाइबल बताती है विश्वास से आप कमजोर पड़ जाते हैं। नीति वचन 18:9, लापरवाही जीवन के बड़े नुकसान के कारण बनती है, परिश्रम का महत्व और आशीष। नीति वचन 6 और 8 परमेश्वर बताते हैं, परमेश्वर ने हमें आलस्य से दूर करने को और एक मेहनती जीवन जीने के लिए अद्भुत उदाहरण दिए हैं। चींटी से सीखे, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उसके काम पर ध्यान दे जो बुद्धिमान हो। नीति वचन 6 है। चींटी के कोई अधिकारी या मुखिया नहीं होता, फिर भी वो गर्मियों में अपना भोजन इकट्ठा करती है। उनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, उनका कोई अधिकारी नहीं होता, लेकिन एक सिस्टम से जुड़ी है जो परमेश्वर की उन बातों को जानती है, परमेश्वर की उन चीजों को जानती है कि अब से 2 महीने के बाद बरसात इतनी हो जाएगी कि हम किसी जगह से ऊपर नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते, और फिर भी उसके बाद हम वो 2 महीने का राशन भर के रख लेती हैं। बरसात खत्म भी हो जाती है क्योंकि वो आज्ञाकारी है, वो बातों को जानते हैं। उनके घर में, उनके पास कोई भी आलस नहीं है, कब कर लेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा, अभी कोई बरसात का समय नहीं है, बाद में कर लेंगे। और वो कितनी मालामाल होती है कि बताया जाता है कि चींटियां इतना इकट्ठा कर लेती हैं और इंसान जाति को दिखाई भी नहीं देता, और जब बरसात खत्म भी हो जाती है फिर भी उनका राशन चलता रहता है। उनके राशन में कोई कमी नहीं होती। हमेशा अपने जीवन को हम सब लोग किस रूप में देखते हैं? एक चींटी के समान। बाइबल बताती है कि बुद्धिमान होना। इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया तो सबसे अच्छा दिमाग दिया, अपनी शक्ल सूरत पे बना डाला। आज लोग कहते हैं मैंने परमेश्वर को नहीं देखा, मैंने ईश्वर को नहीं देखा। बाइबल अगर पढ़ी हो तो वो ये नहीं कह सकते। परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत पर इंसान को बनाया। तो लाजमी हमारी शक्ल परमेश्वर के स्वरूप है, उसने अच्छा बनाया। और जिस आकृति को परमेश्वर ने बनाया, जो परमेश्वर ने चीज बनाई है, फिर हम उसमें शक पैदा कर देंगे। उसमें शक कैसे आ जाता है? उसमें शक की क्या बात है? परमेश्वर ने आंख बनाई, कान बनाए सुनने के लिए, बाल दिए, नाखून बनाए कुछ लाने के लिए, हाथ बनाए किसी चीज को उठाने के लिए, पैर बनाए चलने के लिए। और इंसान ने उस ईश्वर के ऊपर शक पैदा करना चालू कर दिया। अब क्या सोचता है इंसान? ये बर्बादी का कारण मैं आपको बता रहा हूं। इंसान क्या सोचता है कि मैं अपनी नाक को छिपा लूं और उसमें वो पहन लूं। अगर आपके नाक में अगर ये चीज पहननी थी, ईश्वर वहीं से, वो तो बहुत बड़ा कलाकार है, वो तो वहीं से भेजता आपको। आपने शक करा उस ईश्वर पर कि उसने गलत बना के हमें यहाँ पे भेज दिया। अब इसको अगर ऐसा और करते तो बहुत सुंदर हो जाए। आपने डोरी और गंदे मेरे हाथों में पहन लिए, और जो पहनते हैं उंगलियों में डोरी पहनते हैं, उससे ये पता चली किसी हकीम के पास गए, किसी तांत्रिक के पास आए या किसी मौलाना के पास गए, आपने आपके पाँव में उसने वो बांध दिया कि इससे आपका दर्द खत्म हो जाए, इससे आपकी बीमारी खत्म हो जाए। आपने उस ईश्वर पर शक किया।
ईश्वर ने जो काम आपके लिए बताया था इस 24 घंटे में आपको ये काम करना है, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन शक करने लगे, उसको ठट्टों में उड़ाने लगे कि वो ईश्वर नहीं, क्योंकि उसको आप भूल चुके हैं। आपने एक सिस्टम बना दिया कि अपने शरीर को सुंदर इस तरीके से बनाया जा सकता। अपने शरीर को अगर हम स्वस्थ रखना है तो हमें धागे पहन लेना चाहिए, हमें तावीज पहन लेना चाहिए और हमें ऐसा कर लेना चाहिए। अपने ईश्वर को भूल चुके हैं। बर्बादी का कारण आलस जैसे ही हमारे अंदर आ जाता है, ये सारी भावनाएं एक शरीर के अंदर आ जाती है। कोई भी आदमी आपको बरगला सकता है, कोई भी आपके घर में आकर कह सकता है कि तुम्हारे दिन अच्छे आ जाएंगे। अभी कुछ साल पहले हम सब लोगों को किसी आदमी ने बरगलाया था कि अच्छे दिन आ जाएंगे। आपने देखे किसी के पास कोई अच्छे दिन आ गए? आज तक रोजगारों से ठप हो गए, सब बर्बाद हो गए। इसी तरीके से जो झूठ और मक्कार लोग बाग होंगे वो आपको तबाह करेंगे। आपके घर में घुस के आपको कहेंगे कि ये चीज कर लीजिएगा, आप सही हो जाओगे, लेकिन सही की जगह आप बर्बाद होते चले जाओ। एक ईश्वर को मानो, उस ईश्वर को जो ईश्वर सच्चा है, और वो ईश्वर इतना महान है कि वो आपको बंद कमरे में भी आपकी सारी समस्याओं को निपटारा करने के लिए तैयार, और आप विश्वास नहीं करते। आप और लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं, आप जगह जगह जाने लगते हैं, आप बर्बादी का कारण बन जाते हैं। उससे आपको नींद आने लगती है, और नींद का कारण है आलस। और ये परमेश्वर नहीं चाहता, मेरा आपका परमेश्वर हमें ये नहीं चाहता कि नींद से भागना। परमेश्वर को जब थोड़ा सा समय था सूली पर लटकाया जाना था, तो जब भी वो परमेश्वर आता था उनको देखने के लिए, तो चेले सोए रहते और परमेश्वर से कहते थे कि तुम जागो, सोने का टाइम तो तुम्हें अब मिल जाएगा, लेकिन मेरे साथ रहने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप परमेश्वर के पास हैं, उस परमेश्वर को चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा रहे, तो आपको नींद से भागना पड़ेगा। उस आलसपन को खत्म करना पड़ेगा, जो आलसपन आपके घर में दरिद्री ला रहा है, जो आपको बर्बाद करना चाहता है, जो आपके घर में बीमारियां लेकर आता है, उस चीज से हटना पड़ेगा। एक टाइम टेबल आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अगर टाइम टेबल अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो बेकार है हमारी जिंदगी। घर में एक टाइम टेबल होता है कि घर का मुखिया कहता है कि इतने बजे तक उठ जाने चाहिए, और उस मुखिया को ये पता चलता है कि उस घर में इतने बजे तक मेरी औलाद नहीं उठी, तो वो मुखिया नाराज होता है। डिसिप्लिन है, हमारे को एक सिस्टम दिया, उस परमेश्वर ने एक सिस्टम दिया, उस सिस्टम के अलावा नहीं चल सकते। परमेश्वर ने कहा है कि इस भवन में, मेरे भवन में इतना बजे प्रार्थना होगी, और हम सिस्टम के खिलाफ चले जाते हैं। वो परमेश्वर को कितना अच्छा लगता होगा या कितना बुरा, वो तो आप जानते हैं। सब लोग एक साथ आते हैं, उसकी संगति में आते हैं, उसके साथ जय जयकार के नारे लगाते हैं, उसको होसन्ना कहते हैं, हमको हालेलुया कहते हैं, जय मसीह की कहते हैं, कैसा भी कहते हैं, ये आपकी अपनी बात है। लेकिन परमेश्वर के कहता कि मेरी खुशी कितनी है। रो रो के आते, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, कोई चलो यार जाना तो पड़ेगा, मन नहीं है, आलसपन है, मन नहीं है। कल को क्या होना है, मेरी जिंदगी में क्या होना, कुछ पता नहीं है। कि वो परमेश्वर हमारा रखवाला है, परमेश्वर ही वो हमें चिंता रखने वाला है। हमारे साथ कल क्या घटना हो जाए, अभी चर्च के बाद क्या घटना हो जाए, वो हमारा रखवाला है। वो हमारे परिवार का सब कुछ देखने वाला है, हमारे परिवार में वो खुशियां पहुंचाने वाला है। अगर परमेश्वर ना हो ना आपके पास, तो आप भी दूसरे अन्य धर्मों की तरह रोते और चीखते रहे। आप अगर पहाड़ों पे जाएंगे तो आप पहाड़ पे गिर जाते हैं,
आपके घर में कितनी भी समस्या आती है, आप कितने भी मौलानाओं के पास चले जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, वो घर बर्बाद हो जाते हैं जो मौलानाओं के पास बैठते हैं, क्योंकि मौलानाओं को अपनी जिंदगी का पता नहीं रहता, तांत्रिकों को अपनी जिंदगी का पता नहीं रहता। वो आपके फ्यूचर को कुछ जानेंगे। जो पहले थे, आज हमारे धर्म में भी वही सिस्टम आ चुका है। हमारे धर्म में भी वही बाबा बन गए हैं जो भविष्य काल की बात करते हैं कि तेरा जीवन ऐसा हो जाएगा, तेरा जीवन ऐसा हो जाएगा, और वो कोई भूत काल की बात नहीं करते। भीड़ इकट्ठा कर रखी है, लेकिन उनको अपने जीवन का भी पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। लोग बाग उनको पापा कह के बुलाते हैं। हमारा पापा तो सिर्फ एक है, और दुनिया के अंदर कोई दूसरा पापा नहीं जो जिसने हमें पैदा किया। पृथ्वी पर ये है, और आसमान पर पापा हमारा वो है जो हम कहते हैं पिता। गलत शक्ति में पड़ गए लोग। खुद आके घरों में कहते हैं कि मैं तुम्हारा पापा हूं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी उनका सिस्टम बिगाड़ना, उनको उनके कामों से अलग करना। हमें उन लोगों से बचना है जो परमेश्वर की तरफ से वो लोग बात बनाए नहीं गए, उनका कोई आधार नहीं है, उनके पास कोई कलीसिया नहीं है। कलीसिया है तो सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। आपके जीवन को मुक्ति दिलाना नहीं है। आपके जीवन में कोई विकास नहीं आया, आपके जीवन से कोई फल नहीं निकलना था, तो इस भवन में जो परमेश्वर का भवन है आने का कोई मकसद नहीं है। आप अपने स्वयं के कुछ रक्षक बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यह कहा कि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर से जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, और ढूंढते हैं तो वो हमें मिल जाता है। कितना अनोखा उसका हमारे साथ रिश्ता है। वो कैसा रिश्ता हमसे बनाना चाहता है, वो किस रिश्ते की बात करता है, और हम कहां पर फंस जाते हैं जो दूसरे लोगों के चुंगल में आ जाते हैं। आज बड़े बड़े चंडीगढ़ में, लुधियाना में जितने लोग आप जाते हैं, क्या उनके दिल से पूछिएगा क्या उनको तसल्ली है? उसने तो ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें टेंटों में मिलूंगा, उसने तो ये नहीं कहा कि मैं नदी में जाकर मिलूंगा, उसने तो ये नहीं कहा कि मैं किसी पहाड़ पे जाके मिलूंगा। उसने कहा तुम अपने दरवाजे को बंद कर लो, कमरे में बैठ जाओ, सच्चे दिल से मेरे साथ रिश्ता जोड़ लो, विश्वास करके। फिर देखो आपकी सारी समस्या का समाधान होगा या नहीं। क्योंकि हमने शुरू से देखा है कि हमें बरगलाने के लिए हमारे घर में कोई घुस जाता है और हमें बर्बाद कर देता है, हमारे घर को बर्बाद कर देता है, हमारे घर को तोड़ देता है, हमारी चीजों को तोड़ देता है, क्योंकि वो शैतान के बताया हुआ, शैतान की तरफ से भेजा हुआ वो मनुष्य है। हमने उसको देवता के समान मान लिया, प्रभु का मान लिया। प्रभु का होता तो वो आपकी तरफ ध्यान देता। आपकी चीजों के लिए कोई भी होता है, कोई भी दास है जो प्रभु की तरफ से, वो आपके घर के लिए रोज अगर प्रार्थना करता है, आपकी बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करता है, आपके सारी उन्नतियों के लिए प्रार्थना करता है, वो आपकी हर एक चीज के लिए प्रार्थना करता है। वो आपकी चीज की कोई घटी नहीं करता, घटाता नहीं है। वो परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ दूत होता है जो आपके लिए हर समय तत्पर तैयार रहता है। हमें पहचानना पड़ेगा। पुराने जमाने में पुरानी जो कलीसिया थी, उसमें भी मूसा के जमाने में भी मूसा बहुत, वो कहते थे परमेश्वर ये कहता है, लेकिन लोग अपनी तरफ से अपना दिमाग लगा लेते थे। उसके बाद कितने भी नबी आए, नूह की कितनी परेशानी हुई, नूह को पागल कह दिया गया, ऐसा कह दिया गया कि ये तो पागल है और ये तो अपनी तरफ से बातें कर रहा है। लेकिन वो नूह दुनिया को बचाने वाला। आज जो सिस्टम है, आज जो बैठे हुए हैं,
अगर नूह की बदौलत यहाँ पर बैठे हो। आदम और अब्राहम का तो जिक्र हमने सुना है, लेकिन अगर सच मानिएगा, अगर नूह ने की बदौलत हम यहाँ, क्योंकि उसने जो जोड़े रखे थे अपने जहाज में, उनसे हमारा सिस्टम और ये जनरेशन चली आई। उस पर विश्वास ही नहीं करते। इन चीजों पे हमारा कोई विश्वास नहीं है। आज की चीजों पे विश्वास है कि वो फलाना आदमी ऐसे कह के गया था कि तुम 7 बार नहा लो, 7 बार ऐसे कर लो, 7 बार ये चक्कर लगा लो, और ऐसा कर लो, और दाल ऐसा कर लो, और उसको ऐसा कर लो, ये चढ़ावा कर लो। इनमें हमारा दिमाग चला जाता। जो चीज परमेश्वर ने हमसे मना कर दी, जो अंधविश्वास के लिए हमसे परमेश्वर ने मना कर दिया था कि अब तुम शुद्ध हो चुके हो, अब मैंने अपनी कुर्बानी दे दी है और तुम्हें ऐसी वैसी बात करने की जरूरत नहीं है, ना कोई भी चीज बलिदान देने की जरूरत है, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा बलिदान अपनी जान को देकर तुम पर कर दिया। तुम मेरे ब्लड के, तुम मेरे खून से खरीदे हुए हो। कितना बड़ा कार्य है। हम परमेश्वर के खून से खरीदे हुए हैं। परमेश्वर के उस लहू को हम जानना चाहते हैं। परमेश्वर मुझसे, रब से आज क्या बात करता है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रार्थना ना करके और हम किसी के भी चुंगल में आ जाए, किसी ऐसे शातिर आदमी के चुंगल में आ जाए, किसी ऐसे जो अपने आप को देवी देवता कहलाते हैं उनके चुंगल में आ जाए, किसी ऐसे आदमी को जो तांत्रिक कहलाते हैं उनके चुंगल में आ जाए। उन तांत्रिकों का बहुत बुरा नसीब है। बाइबल बताती है कि उनका बहुत बुरा, उनको आग की भट्टी में धकेला जाएगा, झोंका जाएगा, पनाह मांगेंगे, कहेंगे हमें तड़पन हो रही है। वो चिल्लाएंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, और वही लोग बात आपका उपचार कैसे कर सकते हैं? आपका उपचार एक शांति का राजकुमार बन के आया। एक शांति का राजकुमार जो बन के आया आपको तसल्ली देता है कि तुम बोझ से दबे हुए लोग बाग मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो शांति का राजकुमार है। वो कभी भी कोई भी पैसा नहीं खर्च करना चाहता। वो कोई भी आप किससे कोई चढ़ावा नहीं लेना चाहता। वो कोई ऐसी चीज नहीं चाहता कि आप परेशान हो, आप उधार पानी करके और इतना पैसा खर्च कर दो। वो ऐसा नहीं चाहता। सिर्फ ये चाहता कि मुझसे मेरी संतान बातें करे। सिर्फ वो इससे खुश होता है, बातें करे। क्या बात है? उस बात से क्या बात है? एक पिता, एक अब्बा हमसे ये कहता है कि मेरी संतान मुझसे बात करे, खुश होता है। हम भी तो यही चाहते हैं ना। हम क्या चाहते हैं कि हमारी औलाद, हमारी संतान हमसे बात करे कि मुझे ये परेशानी, मुझे ये घटी है, जब मैं रास्ते में जाता हूं तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है। हमें अच्छा लगता है ना, फिर उसका सुझाव हम करते हैं। इसी तरीके से वो हमारा पिता, वो रोजाना सुबह वो यही कहता है कि मेरी जो संतान अब उठने वाली है, परमेश्वर ने जिसको मीठी नींद से उसको सुलाया है, रात भर मीठी नींद दी है और सुबह सुलाया है, वही हमसे अपेक्षा रखता है कि ये कुछ मुझसे कहेगा, बातें करेगा। क्या हम अपने उस परमेश्वर से, जिसको हम अपना मुक्तिदाता करके मानते हैं, मान लिया है? क्या मांगा? कुछ मांगा नहीं, कुछ मांगा तो नहीं, लेकिन हमने उसको ठट्ठों में उड़ा दिया। हमने उसको परमेश्वर कह के नहीं माना और हम दूसरों के चुंगल में आके, जैसे दूसरे लोग चल रहे हैं, जो बन इस्राएली की कौम थी, अब जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रही थी, वो अपने देवता, देवी देवता खुद बना रही थी, उनके साथ मिलकर काम करते। आज जो पुराने जमाने में काम होता था वो इस जमाने में भी होगा। जो बाबा जो दूसरी जगह पर बैठे हुए थे पुराने जमाने में, वो आज भी बाबा बैठे
हमने देखा होगा जितने भी अखबार पढ़े होंगे, जितने भी न्यूज चैनल है, सब बाबाओं की हिस्ट्री आपने सुनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही धर्म है, जितने भी धर्म है, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, बाबाओं का इतिहास उठा के देख सकते हैं, बाबाओं की हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। वो बाबा आपको कोई जीवन नहीं देंगे, वो आपको बर्बाद करने की सोचेंगे। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना नहीं होगी। कभी भी बाइबल में ये नहीं लिखा कि 20,000 रुपए दे दो तो मैं कैंसर सही कर दूंगा। कोई भी बाबा ये नहीं कहेगा। जो चर्च वाले बाबा वो ये नहीं कहेंगे। चर्च वाले बाबा तो अपने पेट को भी आपसे ये नहीं बताते कि हमारी परेशानी कितनी। आपसे एक बार समस्या पर समाधान कर दी कि हाँ ये चर्च को ये जरूरत है, लेकिन अपने घर की जरूरत कोई भी बाबा नहीं बताएगा जो चर्च से जुड़ा हुआ बाबा। लेकिन जो बाहर के बाबा है, जो मैदानों में है, जिन्होंने टेंट लगा रखे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कलीसिया इकट्ठी कर रखी है, हमें ये लगता है कि बहुत बड़ी कलीसिया है, हजारों इनके पास आते हैं। उनके जीवन को अगर आप देखेंगे, उनके कैरेक्टर को आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप खुद समझ जाएंगे। पर बाइबल मत्ती में बताता, बार बार बताता कि ऐसे भेड़ियों से सावधान रहो। ऐसे भेड़ियों से, उनको भेड़िया बताया, लेकिन फिर भी हम भेड़ियों के चक्कर में पड़ जाते। हमारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, फिर भी हमने बिचौलिए बना दिए। परमेश्वर नाराज होता है आपसे, इसलिए नाराज होता है, इसलिए कहता है कि हर नींद से जगे हुए लोग तुम जाग जाओ। नींद में अगर सोते रहोगे, कोई भी आपके पास आएगा, कोई भी आपको आक्रमण करेगा और आपको बदहाल करके और वो आपको घर लूट के चला जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहो, ऐसे लोगों से सावधान रहो जो आपकी बर्बादी का कारण न बने। परमेश्वर महान है, और परमेश्वर, अगर हम कुलुसियों की किताब और उसका 3 और 23-24 पढ़े, कुलुसियों की किताब और उसका 3 और उसका 23-24 पढ़े, तो इसमें बताते मसीह होने के नाते हमारा दृष्टिकोण संसारिक लोगों से अलग होना चाहिए। हमारा जीवन, हमारा कैरेक्टर दूसरे और दुनियावी लोग, यहां पर जिक्र कराए दुनियावी लोगों से अलग होना चाहिए। अब ये दुनियावी लोग कौन से होते? दुनियावी लोग वही वाले होते हैं जो आपके घर में घुसेंगे, आपको बर्बाद करके चले। और आगे परमेश्वर यहां पे बताते हैं, तुम जो कुछ भी करो उसे मनुष्य के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए समझकर पूरे मन से करो। जो तुम करो वो किसी के लिए नहीं, लेकिन ये समझ के करो कि तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। और आगे हम पढ़ते हैं, ये भी 23 और 1 है, कुलुसियों की किताब 3 और 23। प्रेरित पौलुस ने कहा, यदि कोई काम करने का इच्छुक ना हो तो वह भोजन भी करे। आलस, तो आज आलस की बात में आलस, परमेश्वर को कितना क्रोध आता है। अब कह देते हैं कि आपका अभी नहीं, बाद में करेंगे। परमेश्वर कितना नाराज होता है। परमेश्वर ने यह वचन में बताया है कि उसको ये अधिकार भी नहीं है कि वो भोजन भी ना करे। अगर उसने आज के दिन कोई काम ना किया तो उसको ये अधिकार नहीं है, उसको भूखा रहना पड़ेगा। बाइबल बताती है, आज जो काम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है उसके हकदार भोजन के नहीं है। अगर नहीं करते हैं हम गुनाह करते हैं। भाइयों और बहनों, आइए हम आलस्य की आत्मा और टाल
मटोल की आदत को यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से निकाल फेंके। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम हर एक जिम्मेदारी को पूरे मन से पूरा करें और समय का सही उपयोग करें, अपने जीवन को महिमा दें। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज ये चाहते, परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहते कि हमारे जीवन में ये सारी चीजें मिट जाए। आज से ही आपका जीवन कामयाब होना चालू हो जाता है, आपके जीवन में कामयाबी होनी चाहिए। आप देखिएगा आपको एक उन्नति मिलेगी। जो मेरी बहुत बड़ी चीज है, मुझे सुबह 5 बजे कुछ भी है, चाहे मैं रात के 1 बजे या 12 बजे सो, सुबह 5 बजे मुझे उठना है। 5 बजे उठ के मैंने कोई यहाँ पर कोई ऐसा नहीं करना था बहुत ढेर सारे लोग बात मुझसे मिलने के लिए आएंगे, मालिक से बात करूंगा, कुछ नहीं करना। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है कि अपना बस्तर को, अपनी चारपाई को 5 बजे बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। कुछ चीजें जो आलसपन की है, हमें एक सिस्टम के दायरे में लेके चलनी होती है। हमें 5 बजे अपने बिस्तर को छोड़ना पड़ता है, तो वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक नई रूहानी जिंदगी दूंगा, आपके घर में बरकत आएगी, आपके शरीर के अंदर एक ऐसी ताकत आएगी, आपको एक ऐसा महसूस होने लगेगा, आप हल्केपन महसूस होने लगेगा। और आप देख लीजिएगा, आपको पता भी है, मैं किसी से नहीं बोलूंगा, अगर आप जो 9 बजे उठते होंगे, 8 बजे उठते होंगे, उनका जीवन आप देख लीजिएगा, उनके दिमाग में एक मॉडरेशन रहती है, एक भारीपन रहता है, और एक ऐसा लगता है कि उनका शरीर भारी भारी सा है। क्या है? क्योंकि परमेश्वर की बातों से अलग है। परमेश्वर के उन नियम कानून को आपने माना ही नहीं। जो परमेश्वर के भय और खौफ में होकर चलता है, वो अबद की जिंदगी पाएगा। जो परमेश्वर के भय और खौफ में होकर चलेगा, वो अबद की जिंदगी पाएगा, उसका कभी भी नुकसान ना होगा और उसको अनंत जीवन मिलेगा। ये परमेश्वर कहता, मैं नहीं कहता, कोई मनुष्य नहीं कहता। परमेश्वर में वो ताकत है। परमेश्वर से बातें करिएगा, परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि वो यही चाहता है। वो मेरा परमेश्वर नहीं है, वो किसी एक का परमेश्वर नहीं है। उसने कहा मैं पूरे जगत के लिए, इस संसार के लिए आया हूं, ताकि मैं इस संसार के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर सकूं, एक ऐसा मुक्ति का मार्ग तैयार कर सकूं जो पिछले जमाने में लोग तड़प रहे थे और कोई रास्ता ही नहीं था। परमेश्वर आके यहाँ पर अपनी जान की कुर्बानी ना देता तो और कोई रास्ता ही नहीं था कि हमें मुक्ति मिल जाती। हम हल्के हो चुके हैं, हमारे अंदर से नींद भाग चुकी है, हमारे अंदर से वो सारी चीजें आलसपन की जा चुकी है। जब उसने कुर्बानी दी, क्योंकि हम उसके लहू के द्वारा खरीदे जा चुके हैं, उसके लहू के द्वारा, जिसकी कोई कीमत नहीं है। सोना चांदी भी उसके सामने बेकार है, हीरे मोती भी उसके सामने बेकार है, और सारी चीजें इस दुनिया के अंदर जितनी भी है सारी बेकार है, क्योंकि हम उसके ब्लड से खरीदे जा चुके हैं। आज हमें महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसकी संतान कहलाए, हम उसकी संतान कहलाए, उसके पवित्र लोग कहलाए, उसकी पवित्र मंडली कहलाए, और उसकी खोज में लगे रहे हमेशा। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चीज चाहते? परमेश्वर हमेशा मुझसे और आपसे आज ये चाहते हैं कि ये मेरी खोज में मुझसे बातें करें। क्या मैं अपने पिता से आज बात करूंगा या करूंगी? आप करके देखिएगा, मैं रोजाना करता हूं। मेरा खुदा या वो आपका खुदा बहुत बलवान है, दयालु है। वो आपको परेशान होते हुए नहीं देख सके। अभी 3 दिन पहले मेरी हालत बिल्कुल मरने को था, मर ही चुका था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन उसी दिन में जब मैं
परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर ने मुझे 2-3 घंटे के अंदर मुझे फिर से जीवित कर दिया। और मैं शाम को नहाया और शाम को मैं थोड़ा यहाँ से लेके वहां तक चला, जबकि उम्मीद से मैं बिल्कुल गायब हो चुका। ये कड़वा सच है कि हमें जाना पड़ेगा, और मैं यही सोच रहा था कि उम्र मेरी पूरी हो चुकी है, हम सब लोगों को जाना। लेकिन अब जब उम्र पूरी हो जाती है तो परमेश्वर के उस वायदे को आप पूरा देखते रहिएगा। परमेश्वर आपसे कब क्या लेना चाहता है, आपसे क्या चाहता है। आपसे कोई धन दौलत नहीं लेना चाहता, आपकी कोई सोने की वस्तु नहीं लेना चाहता, आपसे कोई हीरा मोती नहीं लेना चाहता। वो आपसे क्या चाहता है? वो आपसे चाहता है कि ये मेरी संतान मुझसे बातें करे और कुछ ये मुझसे मांगे, मुझसे कुछ मांगे, और मैं इसको देने के लिए तैयार हूं। हमारे छोटे छोटे घर में बच्चे हैं तो हम भी कोई भी चीज बनाते हैं या बाहर से लेके आते हैं तो हमारा मन ये करता है कि अपने हाथ से ये मांगे और हम अपने हाथ से दें, हमें अच्छा लगता है। ऐसे वो हमारे पिता है, उसको भी यही अच्छा लगता है कि ये मुझसे कुछ मांगे और मैं तो बजाय किसी बिचौलिया को पकड़ के लेके आए, किसी तीसरे आदमी को पकड़ के लेके आए, ये स्वयं मुझसे मांगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरे और आपका पिता ये चाहता है कि आप उससे बात करना चाहते हो, उससे बात करो, उससे मांगो, वो सारी चीज तुम्हें देने के लिए तैयार है जो आपने सोचा भी नहीं है। वो परमेश्वर का वादा है कि जो तुम्हारी समझ से परे है, मैं तुम्हें हर एक चीज देने के लिए तैयार हूं। कब? जब विश्वास करोगे, जब विश्वास करोगे, क्योंकि तुम उसके ब्लड से खरीद लिए गए हो, और ताकि वो तुम्हें उद्धार का मार्ग दिखाएगा और तुम्हारे घर में वो ब्लेसिंग आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगी। आप फिर नींद में नहीं सोओगे। नींद हमारे लिए हराम है। नींद का एक समय है, नींद का एक समय है जो परमेश्वर ने मुझे रात को दिया है। ये नहीं जहां पर हमने पलंग देखा, जहां पे हमने चारपाई देखी, वहां पसार दी। परमेश्वर को ये भी अच्छा नहीं लगता। इतने लोग बात तड़प रहे हैं बाहर, इस रोड पर कितने लोग बात जा रहे हैं, गर्मी का मौका है। आपको तो परमेश्वर ने ही कहा कि अगर कोई अजनबी जा रहा है तो उसको पानी पिला दो। पानी पिलाने से कोई पैसा तो खर्च नहीं होता, कोई ऐसी चीज खर्च नहीं होती, लेकिन परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि जितने प्यासों को आपने पानी पिलाया, कोई अगर भोजन अगर किसी को नहीं मिला है, कोई लाचार व्यक्ति है, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति है, आपने उसकी सुधि ली है, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। ये ब्लेसिंग आप पा रहे हैं, स्वर्गीय दान पा रहे हैं, क्योंकि आपने जितने घंटे सोने में गवाए उतने घंटे अगर आप नेकियों में लगाते, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कहां 930 वर्ष और कहां 60-70 वर्ष। टाइम बहुत कम है हमारे और आपके पास कुछ नेकियां करने का, कुछ दिखाने का, उस परमेश्वर के पास बताने का। जब परमेश्वर के पास हमारी किताब खोली जाएगी, जिसको हम जीवन की पुस्तक कहते हैं, और उसमें हमारी नेकियां कहीं दिखाई नहीं देंगी, हमारी नेकियां दूर तक दिखाई नहीं देंगी कि इस दिन ये आदमी अपने बिस्तर से उठा और इसने क्या किया। किसी गरीब आदमी को पानी पिलाया, कोई बेसहारा को इसने भोजन खिलाया जो भूख से तड़प रहा था, कोई ठंड से तड़प रहा था, इसने वस्त्र दिए। ये सारी चीजें एक धन है हमारा। ऊपर जो बैंक बैलेंस है वो हमारे यहाँ के बैलेंस, यहाँ का पर मेहनत करनी पड़ती है तब वो हमारा बैंक बैलेंस बनता है। यहाँ पर अगर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया भी अगर मेरी बैंक में रखा होगा तो एक रुपया मेरे हाथ में मेरे साथ नहीं जाएगा जब मैं यहाँ से जाऊंगा। फिर भी आदमियों को इतना घमंड क्यों होता है? इतना घमंड क्यों होता है जब हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा? एक रुपया भी, एक रुमाल तक मेरे साथ नहीं जा सकता, फिर
भी हमें किस बात का घमंड है, उस कमाई का, उस धन दौलत का, उस कार का, उस बंगले का, जिसमें हम आज घमंड करते हैं, वो सब यही रह जाएगा। लेकिन जो चीज हमारे साथ में जाएगी, जो जीवन की पुस्तक में रोजाना लिखी होनी चाहिए कि आज ये इस भूखे को भोजन कराया, आज ये गर्मी में तड़प रहे थे, इसने पानी पिलाया, इसने शरबत पिलाया, इसने ये कराया, वो हमारा धन है जो जीवन की पुस्तक खोलेगी, जिससे हमारा न्याय होगा। हम सिर्फ ये जानते हैं कि न्याय करेंगे परमेश्वर। न्याय कैसे करेंगे? वहां पे कोई रिश्वत नहीं चलती है, वहां पर कोई भी यमदूत नहीं होगा, वहां पर कोई भी स्वर्गदूत नहीं होगा, सिर्फ ईश्वर होगा जो हमारा एक वो जीवन की पुस्तक को देखा जाएगा और वो खुद फैसला लेगा कि इसको कहां पर आपकी भक्ति में जाना है या स्वर्ग के स्थान पर जाना है जहां ठंडा की ठंडा। निर्णय हमारा है। हम यहाँ पर बहुत ढेर सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, कल कर लेंगे। आलस है हमारे जीवन में, आलस है। बोले नौकरी कर ले, चलो नौकरी कर ले, उसके बाद जब नौकरी छूट जाएगी तो फिर हमें करना ही क्या है? फिर तो हमें परमेश्वर का नाम ही लेना, भगवान का ही नाम लेना। टाइम बहुत कम है। पता नहीं आज हम जा रहे हैं और हम जाते जाते रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई घर में कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कोई भी आगजनी हो जाती है और उसमें हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है और हम चले गए। जीवन की पुस्तक में जो बैंक बैलेंस था, उसमें बैंक में हमने कोई भी अपना धन इकट्ठा करा ही नहीं। हम सिर्फ नाम ही रह गए कि आप चर्च में जा रहे। हमने सिर्फ यही कह दिया कि हम बपतिस्मा ले लिए। इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित सामर्थ्य है। वो परमेश्वर का वचन आपको जीवन देता है। वो परमेश्वर का वचन आज भी जिंदा है, और जो जिंदा है वो कल आपसे हिसाब जरूर लेगा। एक मालिक है, एक जो मालिक है, और वो अपने मालिक है, वो आपको छोड़ के चला जाता है, और जब वो वापस आता है वो आपसे पूछेगा, मैं इस जगह पर, इस मकान में छोड़ के गया था, इसका दरवाजा क्यों टूट गया, इसकी खिड़की क्यों टूट गई, ये तो मैं बहुत अच्छा छोड़ के गया था। एक एक चीज का आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपको एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा कि आप हिसाब देने के योग्य है या नहीं। परमेश्वर आपको चंगाई दे, आपके मंद बुद्धि को खोले, आपकी ऐसी बुद्धि को जो वो परमेश्वर चाहता है वो हो जाए। ये हम चाहते हैं, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग यहाँ बलवान हो जाए, मजबूत हो जाए, उसकी प्रेरणा से चलते रहे, उसके विश्वास से चलते रहे, ताकि उस ताकत का एहसास करें। उसने परमेश्वर ने क्या कहा? तुम चींटियों से सीख लो, बुद्धि ले लो। कहा इंसान, परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत पर इंसान को बना दिया। इंसान कितना बड़ा है चींटी से, परमेश्वर ने अपने स्वरूप बना दिया। कहां चींटी जरासी है, बुद्धि दे दी, दिमाग दे दिया। दिमाग भी ऐसा होगा जो भगवान से या ईश्वर से या खुदा से मिलता जुलता होगा, सोचने समझने की शक्ति होगी। लेकिन फिर भी हमने उस दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। उस दिमाग का इस्तेमाल हमने कहां पर किया? एटम बम बना दिए, मिसाइल बना दिए, कारतूस बना दिए, बंदूक बना दी। इंसान को इंसान मारने के लिए आमादा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने दिमाग तो बहुत अच्छा दिया था, अपने जैसा ही दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको, वो इंसान ने उसको बदलना चालू कर दिया, दिमाग में भी गड़बड़ियां डाल दी। आज दिमाग को भी नकली दिमाग बना दिया, जो हम कहते हैं ना, जो पहले अच्छी चीज आती थी और अब नकली चीज आने लगी। पहले अच्छा दिमाग दिया था, लेकिन आज इंसान ने उसी दिमाग को नकली बना दिया।
वो कब बनाया? जब हमने अपने दिमाग से काम करना चालू कर दिया, परमेश्वर के दिमाग को अलग रख दिया कि नहीं ये ऐसा होगा। अगर हम हाथ में ये पहन लेंगे, हाथ में ये कलावा पहन लेंगे, पैर में ये कर लेंगे, नाक में नथनी पहन लेंगे, कान में ये झुमका पहन लेंगे, ये करेंगे, ये परमेश्वर आपसे नाराज। परमेश्वर ने आपको सिंपल बनाया था। परमेश्वर ने आपको ये नहीं बताया था कि आप बीमारियों से लद जाओ। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि किसी दूसरे इंसान से आप अपने घर के लिए राय लेना। भाई साहब बताओ कैसा हो? स्वयं परमेश्वर ने कहा मुझसे बातें कर। क्या मैं और आप परमेश्वर से सुबह उठ के बात करते हैं या अपने बिस्तर पे जाने से पहले बात करते हैं? हम अपने बिस्तर को बिस्तर में ही छोड़ जाते, पड़े रहते, आलस। परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीखो। ना तो कोई उनका अधिकारी होता है, ना कोई उन पे तैनाती होता है कि जिसके डर से वो उठे और अपना राशन लाना चालू करते। कोई नहीं होता चींटियों के पास। लेकिन बरसात आने से पहले 2 महीने पहले से वो अपना राशन इकट्ठा कर लेती है, ताकि जब बरसात होगी तब पानी आएगा और वो मौत से उनको कोई भी घटी और कमी ना होगी और वो अपने जीवन को जीती रहेगी। और वो इतना इकट्ठा कर लेती है कि कोई बॉस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कि बाद में भी बचा रह जाता है। हम लोगों को किसी का डर और खौफ नहीं, उस परमेश्वर की खौफ नहीं है। उसकी बात को हम नहीं समझते क्योंकि हमने उसको आम आदमी करके चुन लिया है। उस परमेश्वर को हमने ये सोच लिया है वो परमेश्वर इंसान है। वो इंसान नहीं है, मेरे और आपके जीवन को बदलने वाला है। वो परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में एक ऐसी ज्योति डालने वाला है। वो परमेश्वर मेरे और आपके पास एक ऐसा उत्तम जीवन दिया है जिसके लिए मैं और आप आज तक तड़प रहे हैं। ये परमेश्वर मेरे और आपके पास एक ऐसा मुखौटा हो जो बीच में कोई दलाली ना हो, जो बीच में कोई भी चीज ऐसी ना हो, आपके साथ संपर्क परमेश्वर से डायरेक्ट हो। ये परमेश्वर आपसे यही चाहता है। हे मेरी संतान, हे मेरी संतान, तुम मुझसे आज ही बात कर। और जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं और हम बात करते हैं। सबको जय मसीह की। आज का वचन आपके लिए जिंदगी की रोशनी बन जाए और वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और जब खड़े हो जाएंगे तो गाना गाएंगे। सिस्टर आ जाए, आ जाओ बेटे, तुम कौन से उस समय हाथिया नहीं।